भक्तों, हम सब जब भी किसी को नाराजगी में गाली देते हैं तो सबसे आसान शब्द हमारी जुबान पर आता है ता। कभी आपने सोचा क्यों? क्या सच में ये जीव इतना तुच्छ है? क्या वो अपमान के योग्य है? या क्या हमें उसकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? हम अपने घरों के दरवाजे पर बैठे उन मासूम, भूखे, प्यासे कुत्तों को अनदेखा कर देते हैं। जब गुस्सा आता है तो उसी का नाम लेकर अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं। तो आज की कथा आपको मजबूर करेगी सोचने पर कि वास्तव में दोष किसका है, जीव का या हमारी संवेदनहीनता का। तो आइए प्रेम से सब बोलिए जय श्री राम। एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। सीधी साधी बुद्धि पर मन बेचैन। एक दिन वो एक महान संत के आश्रम पहुंचा। एक संत जो ज्ञान, करुणा और धैर्य के सागर थे। रामू ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, संकोच होता है। संत मुस्कुराए, बेटा, यहां संकोच का क्या काम? उनके प्रश्न पूछो, तभी मन की गांठें खुलेंगी। रामू बोला, गुरुदेव, अक्सर लोग कहते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने से लाभ होते हैं, लेकिन कौन से लाभ क्यों होते हैं और क्या ये सच में जीवन बदल सकता है? संत ने आंखें आधी बंद की। रामू, कुत्ते को रोटी खिलाने के लाभों को यदि मनुष्य समझ ले तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, क्योंकि यह पुण्य केवल जीव को भोजन देने का नहीं है, ये भावना का पुण्य है, ये अहंकार त्यागने का पुण्य है, ये प्रकृति के नियमों को सम्मान देने का पुण्य है। संत बोले, बेटा, मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। कथा एक कुत्ते की, एक मां की पीड़ा की और एक ऐसी सच्चाई की जो मनुष्य भूल चुका है। भक्तों, यहीं से आरंभ होती है एक ऐसी कथा पत्थर दिलों को भी पिघला दे। कुत्ता भूखा, प्यासा, थका हुआ गांव के हर दरवाजे पर जाता, हर घर, हर आंगन, हर चौखट, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक न देता। वो सोचता, क्या मेरा कोई नहीं? क्या मैं इस धरती पर अनचाहा पैदा हुआ हूं? एक दिन वो गांव के बाहर स्थित एक शांत आश्रम में पहुंचा। वहां एक मुनि बैठे थे। क्या मुझे रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा? मुनि ने पूछा, बेटा, क्या गांव में किसी ने तुझे रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, ठंड से कांपता हूं, बारिश में भीगता हूं, पर किसी को मेरी परवाह नहीं। कुत्ता आगे बोला, हमारा जन्म आपके बच्चों की तरह खुशियों में नहीं होता। न कोई जश्न, न कोई उपहार, न कोई दुआ। जब मैं पैदा हुआ मेरी आंखें बंद थीं। मुझे लगा मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि मां की गोद नरम थी, पर सच में वो पुराने फटे कपड़ों का ढेर था। हम 5 भाई थे, और सुंदर लाल भूरे रंग के। मैं अकेला कालाद, सबसे छोटाद, सबसे कमजोर। तो जब कुत्ते ने यह कहा तो मुनि की आंखें नम हो गईं। कुत्ता बोला, मां दिन रात भोजन की तलाश में रहती, गांव की रखवाली करती, चोरों से लड़ती, जंगली जानवरों को भगाती, फिर भी लोग उसे भोजन नहीं देते। तो जिस जीव ने गांव की रक्षा की, उसी जीव को लोग पत्थरों से मारते थे। एक दिन भीषण बरसात और ठंड पड़ी। हवा तेज, बारिश निरंतर, कपकपाती रात। उस रात कुत्ते के 3 छोटे भाई ठंड से तड़पकर मर गए। कुत्ता रोते हुए बोला,
हमारे मरने पर कोई नहीं रोता, क्योंकि हम मनुष्य नहीं हैं। क्या ही करुण सत्य है भक्तों। कभी सोचा है आपने? एक दिन गांव में सेठ के यहां दावत थी। खुशियों का माहौल, भोजन की सुगंध। आग तो कुत्ते की मां को लगा शायद आज कुछ मिल जाए, लेकिन लोग उसे धक्के देकर भगा देते। किसी ने दया नहीं दिखाई। परोसने वाला भीतर गया, मां दबे पांव आगे बढ़ी। रोटी लेने ही वाली थी कि लोग चिल्ला पड़े, भागो। वो बेचारी दावत में बैठे लोगों को लांघ कर निकल गई। मां तो बस भागी। लेकिन भक्तों, गांव वालों ने कहा, कुतिया लांघ गई, खाना भ्रष्ट हो गया। और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मां ने पहली बार जी भरकर खाना खाया। उसके लिए यह आनंद का क्षण था। पर भक्तों, यही आनंद उसकी सबसे बड़ी विपत्ति बन गया। सेठ ने उसे पकड़ लिया और डंडों से इतना पीटा, मां की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण ने भोजन बनाया। दाल चढ़ रही थी, आटा गूंदा हुआ था। कुत्ते की मां वहां पहुंची और आटे को सूंघा। लग रहा था जैसे किसी ने छोड़ दिया हो। भूख ने विवश किया, वह खाने लगी। तभी ब्राह्मण ने देख लिया। दुखी होकर रोने लगा। 2 दिन से भूखा हूं और ये कुतिया मेरा भोजन खा रही है। लोग कहने लगे, इसने सेठ का भोजन भी खराब किया था। ब्राह्मण ने लाठी उठाई और मां पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। मां महीनों तक लंगड़ाती रहीं। ता बोला, हे मुनिवर, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन मनुष्यों का साथ चाहते हैं जो हमें कभी स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो हमें प्यार देते हैं, पर हम उनके महत्व को नहीं समझते। मुनिवर की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, यही संसार की सबसे बड़ी विडंबना है। जो सेवा करता है उसे तिरस्कार मिलता है। संत द्वारा बताए गए 8 महान लाभ। बेटा, सुन, कुत्ते को रोटी देने के 8 महान लाभ हैं। ये सिद्ध शास्त्रीय। 1. कुत्ते को खिलाना शनिदेव का प्रिय कार्य है। शनि दोष शांत होता है, जीवन में अड़चनें कम होती हैं। जहां नियमित रूप से जानवरों को भोजन मिलता है, वहां अशांति नहीं टिकती। लक्ष्मी जी उन घरों पर कृपा करती हैं जहां जीव मात्र का सम्मान होता है। महादेव कहते हैं, जो भूखे को भोजन देता है वो कर्ज मुक्त हो जाता है। 5. कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। उसे भोजन देना व्यापार में स्थिरता लाता है। संत कहते हैं, जिस घर से जीव न खाली जाए वहां विघ्न बाधा नहीं टिकती। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, मन और शरीर दोनों स्वस्थ होते हैं। 8. भगवान कहते हैं, जो कुत्ते को भोजन देता है वो मुझे भोजन देता है। कुत्ते का रोना क्यों अपशकुन है? क्योंकि वो अदृश्य ऊर्जा को देखता है। वो रोता है तो समझो कुछ अनहोनी पास है, इसलिए उसे दुखी न करें। उसका मन न तोड़ें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।